मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 9th के निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अवश्य ही देख चुके होंगे। आप लोग घर पर रहकर ही फ्री कोचिंग का एंजॉय कर रहे हैं, यानी उस कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपको समझाते हैं और आप ध्यान दीजिए। यह क्वेश्चन पार्ट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक 3 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक। अब इसको हम लोग हल करते हैं। हम लोग अपने फेयर कॉपी में इस तरह का एक निर्देशांक ज्यामिति का तल बना लेंगे, यानी कार्तीय तल बनाएंगे। इसमें x डैश x एक रेखा बनाए, संख्या रेखा बनाएंगे। फिर y डैश संख्या रेखा बनाते हैं, और संख्या रेखा इस पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 तक ले लेंगे। इस पर भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे। इस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक लेंगे। इसमें नीचे की तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक लेंगे। नीचे y डैश लिख देंगे। अब इस तरह का चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है। यह चित्र सेम टू सेम आप कॉपी में उतार लेंगे। अब एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है बी के निर्देशांक। तो खोजेंगे बी बिंदु कहाँ है। तो बी बिंदु यहाँ दिखाई दे रहा है जी। तो बी से जब खड़ा होकर एक्स की तरफ देखेंगे तो हम -6 की तरफ देखते हैं, और वाई की तरफ देखते हैं तो हम 2 पर पहुँचते हैं। तो इसका मतलब बी का निर्देशांक हो गया -6 2। सॉरी, बी से हम लोग खड़ा होकर के देखते हैं तो -5 पर हमारा नज़र जाता है। एक्स की तरफ देखते हैं तो, वाई की तरफ देखते हैं तो 2 पर नज़र जाता है। तो बी का निर्देशांक हो गया -5 2, और हम लोग कॉपी में आंसर में लिख देंगे बी के निर्देशांक बराबर -5 2। अब कहता है सी के निर्देशांक। तो इसमें हम लोग सी को देखेंगे, सी कहाँ है। तो सी यहाँ पर है। सी से जब एक्स की तरफ देखते हैं तो हमारा नज़र 5 पर पड़ता है, और सी से जब वाई की तरफ देखते हैं तो हमारा नज़र -3 पर पड़ता है। तो इससे यह पता चलता है कि सी का निर्देशांक 5 और -3 है। एक्स वाले को पहले लिखते हैं, 5 और -5, सॉरी 3 नहीं है, 3 नहीं, माइनस, चूँकि यह सब लिखने में थोड़ा सा भंगा गया है इसलिए अक्सर ठीक से पढ़ा नहीं रहा है। तो यह -5 है। तो सी का निर्देशांक हो जाएगा 5 -5। अब 3 नंबर क्वेश्चन में है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हम लोग -3 और -5 देखेंगे। तो -3 को x पर देखेंगे और -5 को y पर देखेंगे तो नीचे आएगा। देखिए -3 और -5, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, E। तो आंसर में हम लोग लिख देंगे E। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक 2 और -4, x अक्ष पर 2 देखेंगे और y अक्ष पर -4 देखेंगे तो यहाँ आता है, यह G बिंदु है। तो आंसर में हम लोग लिख देंगे G। क्वेश्चन नंबर 5 है D का भुज। तो हम लोग खोजेंगे कि D कहाँ है। D यहाँ है, D। तो D का भुज, तो हम जानते हैं कि x निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो D से x की तरफ देखेंगे तो हमारा नज़र 6 पर जाएगा। तो D का भुज हो जाएगा 6। तो लिख देंगे आंसर में D का भुज 6। बिंदु H की कोटि, हम लोग आकृति में देखेंगे कि बिंदु H कहाँ है। तो देखते हैं बिंदु H यहाँ पर है। तो x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो h का y निर्देशांक कितना है, -3 है। तो इसीलिए बिंदु H की कोटि हो जाएगा -3। हम लोग आंसर में लिख देंगे बिंदु H की कोटि बराबर -3। अब अगला क्वेश्चन है बिंदु L के निर्देशांक। तो खोजेंगे कि बिंदु L कहाँ है। तो देखते हैं हम लोग y अक्ष पर बिंदु L है, L यहाँ गाढ़ा किया हुआ है। तो इसका मतलब L जो बिंदु है वह 5 पर है। तो इसका निर्देशांक होगा, x अक्ष पर जब हम लोग देखते हैं यहाँ से तो 0 दिखाई देता है, और y अक्ष पर देखते हैं तो हमें 5 दिखाई देता है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 5। तो बिंदु L का निर्देशांक हो गया 0 5। अब कहते हैं बिंदु M के निर्देशांक। अब बिंदु M के निर्देशांक पर आते हैं।
तो बिंदु एम खोजते हैं, तो यहाँ पर है, तो बिंदु एम -3 पर, एक्स अक्ष पर -3 पर है। तो यहाँ से हम लोग एक्स अक्ष की ओर देखते हैं तो 0 प्राप्त होता है, और वाई की ओर देखते हैं तो एक्स की ओर देखते हैं तो -3 प्राप्त होता है, और वाई की ओर देखते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो एम का निर्देशांक हो जाएगा -3 0। आंसर लिखेंगे -3 0। इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल कर लेंगे। अब उदाहरण 3 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ उदाहरण 3 कहता है कि कार्तीय तल में बिंदुओं 5 0 0 5 2 5 3 2 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 और 6 1 का स्थान निर्धारण करें। तो हम लोग इसको एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने फेयर में उदाहरण 3 एक्सरसाइज 3.3 डालेंगे और इस तरह का कार्तीय तल बना लेंगे। इसमें हम लोग मैक्सिमम बिंदु रखेंगे 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 इधर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर लिख देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर लिख देंगे। इधर x लिखेंगे, इधर x डैश लिखेंगे, इधर y लिखेंगे और इधर y डैश लिखेंगे। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब एक एक करके हम लोग बिंदु का निर्धारण करेंगे। हमारा पहला बिंदु है 5 0, तो उसको निर्धारित करते हैं। 5 0 बिंदु को देखने के लिए हम लोग x अक्ष पर 5 देखेंगे, x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 0। तो y अक्ष पर 0 जो है, 0 y अक्ष पर हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे और 5 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो दोनों आके इस 5 बिंदु पर काटता है, तो इस 5 बिंदु को गाढ़ा कर देंगे और लिख देंगे 5 0। यही हमारा बिंदु 5 0 है। अब अगला बिंदु है 0 5। अब 0 5 को देखने के लिए y अक्ष x अक्ष पर 0 ले लेंगे, 0 पर y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे 0 पर, और फिर 5 पर x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। तो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर 5 पर आके काटता है, तो यह हमें प्राप्त हो गया 0 5। अब अगला बिंदु है 2 5। अब 2 5 को देखेंगे तो x अक्ष पर 2 देखेंगे और मन में ही 2 पर एक y अक्ष के समांतर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे और 5 पर x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। तो दोनों यहाँ आके काटता है, 2 5 बिंदु गाढ़ा किया हुआ है, तो यही 2 5 बिंदु है। इसको हम जो क्या कह रहे हैं यह बात आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में समझ लीजिए, इसके बाद आप सब अपने से समझते चलिएगा। देखिए, बिंदु 2 5 को समझाने के लिए हम थोड़ा रेखा खींच दिए हैं। देखिए, कहता है x अक्ष पर 2 देखिए x अक्ष पर, तो 2 पर हम लोग y के समांतर एक रेखा खींच देंगे। देख रहे हैं किस तरह हमने खींच दिया है। यह रेखा हम लोग हमेशा मन में खींचते हैं, मन में, परंतु एक दिखाने के लिए आपको खींच दिए हैं। 2 5 बिंदु देखना है तो हम लोग 2 पर एक रेखा इस तरह खींच लेंगे और फिर 5 पर, 5 चूंकि y निर्देशांक है तो 5 को y पर देखेंगे और 5 पर x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देंगे। देखिए खींचे, तो दोनों रेखा जहां जाके काटेगा वहीं 2 5 बिंदु होगा। इस तरह हम लोग बिंदुओं का निर्धारण करते हैं और यह रेखा हम लोग मन में खींचते हैं, बार बार बोर्ड पर चिन्ह बना के रेखा नहीं खींचेंगे। अब अगला बिंदु है 5 2। अब 5 2 का मतलब होता है कि x अक्ष पर 5 लीजिए, x अक्ष पर 5 लेंगे और इस पर y अक्ष के समांतर मन में रेखा खींच लेंगे और y अक्ष पर 2 लेंगे, उस पर x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। तो यह देखिए यहाँ आके काटता है 5 2 पर काटेगा, तो वहाँ बिंदु को गाढ़ा कर देंगे और लिख देंगे 5 2। यह सब रेखाएं हम लोग मन में खींचेंगे। अब अगला बिंदु है -3 5। -3 5 में x अक्ष पर -3 देखेंगे और उस पर y अक्ष के समांतर मन में रेखा खींचेंगे और -5 को y अक्ष पर देखेंगे और अपने मन में x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। ये दोनों यहाँ आके काटते हैं -3 -5, तो वहाँ पर गाढ़ा कर देंगे और लिख देंगे -3 -5। और -3 5 देखना है तो x अक्ष पर -3 पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे मन में और 5 पर खींचेंगे, तो यहाँ पर हमें -3 5 प्राप्त होता है। -3 5 यहाँ प्राप्त होगा, -3 -5 यहाँ नीचे प्राप्त होगा। अब अगला बिंदु है 5 -3। तो x अक्ष पर 5 देखेंगे और उस पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, फिर y अक्ष पर -3 देखेंगे और उस पर x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। यह दोनों यहाँ आके प्राप्त होता है, तो यहाँ पर बिंदु को गाढ़ा कर देंगे, लिखेंगे 5 -3। यह सब रेखाएं हम लोग मन में खींचेंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला मैंने बिंदु है 6 1, तो x अक्ष पर 6 देख के y अक्ष की समांतर रेखा खींचेंगे, y अक्ष पर 1 देखेंगे उस पर x अक्ष की समांतर रेखा खींचेंगे, दोनों आके यहाँ काटता है तो यह हो गया 6 1। इस तरह से हम लोग उदाहरण 3 का एक्सरसाइज 3.3 का जो उदाहरण 3 है उसको हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। इस तरह थोड़ा ध्यान से समझ करके, निर्देशांक ज्यामिति 9th क्लास का कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं और दिया गया बिंदु को कैसे प्राप्त करते हैं। इतना जानकारी हो गया तो 9th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 का। कहता है निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। यह टेबल दिया हुआ है। अब इस बिंदु के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक कार्तीय तल बनाएंगे और प्रत्येक बिंदु को हम लोग उस पर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अपने फेयर कॉपी में लिख देंगे उदाहरण 4 एक्सरसाइज 3.3। इस तरह का कार्तीय तल बनाएंगे, इस तरह का कार्तीय तल बना लेंगे अपने कॉपी में। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसका हम लोग मैक्सिमम जो बिंदु है वह 7 लेंगे, 7 हर तरफ 7 लेंगे। इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। ये बात आप समझ रहे हैं कि हम मैक्सिमम बिंदु 7 लेने का मतलब हम क्या चाहते हैं। और आपके बुक में लिखा है कि 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लीजिए, तो स्केल रख के आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बना लेंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्केल रख के बनाएंगे। अब हम लोग एक एक करके बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है x बराबर -3 और 7, पहला बिंदु हो गया -3 7, दूसरा हो गया 0 -3.5, तीसरा हो गया -1 -3, चौथा हो गया 4 4 और पांचवा हो गया 2 -3। 5 बिंदुओं का निर्धारण करना है, एक एक करके सबका निर्धारण करते हैं। ये पहला बिंदु है -3 और 7, तो हम लोग -3 देखेंगे तो x अक्ष पर -3 को देखेंगे, यहाँ मन में y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो इस तरह ऊपर नीचे आएगा जाएगा। और फिर y अक्ष पर 7 को देखेंगे तो 7 पर एक x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो देखिए यह कहाँ जा रहा है, यह 7 से इधर की तरफ जाएगा, इधर जाएगा और -3 इधर आएगा। दोनों का कटान बिंदु यहाँ है, इसलिए यह हो गया -3 7 बिंदु प्राप्त हो गया। अगला बिंदु है 0 -3.5, 0 -3.5। तो कहता है 0 -3.5, तो हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष पर 0 को देखेंगे और उस पर y के समांतर इस तरह ऊपर नीचे रेखा खींचेंगे। y अक्ष पर -3.5 को, तो 3.5 जो है वह 3 और 4 के बीच में होगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 3.5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम लोग x अक्ष के समांतर रेखा खींचते तो इधर से इधर आएगा जाएगा, इधर इधर आएगा जाएगा, और दोनों का कटान बिंदु देखिए यहाँ पर आता है, तो क्या 0 -3.5। अब हम लोग तीसरा बिंदु पर आते हैं। तीसरा बिंदु है -1 -3, तो -1 देखिए x अक्ष पर देखेंगे और इस तरह y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, -3 y अक्ष पर देखेंगे और x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, हमें प्राप्त होता है -1 -3। यहाँ यह बिंदु देखिए यहाँ गाढ़ा करके लिखा हुआ है, यह प्राप्त होता है। अब चौथा बिंदु पर आइए। चौथा बिंदु है 4 4, तो देखिए 4 x अक्ष पर देखेंगे, y अक्ष के समांतर यहाँ रेखा खींचेंगे तो यह इस तरह आएगा, 4 इस तरह जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और फिर y अक्ष पर 4 देखेंगे तो यह इस तरह क्षैतिज रेखा खींचेगा और दोनों कहाँ आके काटेगा, यहाँ पर आके काटेगा, तो हो जाएगा 4 4। पांचवा बिंदु है 2 -3, तो x अक्ष पर 2 को देखेंगे और y अक्ष के समांतर एक रेखा मन में खींचेंगे, y पर -3 देखेंगे और x अक्ष के समांतर रेखा मन में खींचेंगे, दोनों यहाँ आके काटते हैं, तो यह बिंदु हमें प्राप्त हो गया 2 -3। इसको गाढ़ा करेंगे, इसके बगल में 2 -3 लिख देंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप देखें, उससे नोट्स बनाइए, उससे फेयर कीजिए और अपने परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। आपके जैसे जो उत्साही छात्र हैं, जो इस तरह फ्री में घर पर बैठे अपना कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं, उन छात्रों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आपको अपने घर पर बैठे ही सभी विषयों की, सभी क्लासों की पढ़ाई हो जाएगी। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।